अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फ़ारूक कियानी है और मैं ओकेएक्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं बहुत ही मशहूर क्रिप्टो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के साथ, जो कि इल्मी आलिम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज हम आपके ऊपर इनका नाम भी यहाँ कर देते हैं, मुक़द्दस शहजाद साहब, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोग ना सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि इनके एनालिसिस को देख के वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं। तो वेलकम करते हैं जी मुक़द्दस शहजाद साहब को हमारे शो में। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग and thank you so much for joining and accepting our webinar. And it is honor to meet you here in this live webinar. फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो इट्स माय ऑनर कि आपने मुझे मौका दिया आपकी कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू करने का। लेकिन आपने इंट्रो में एक बात कह दी, उसको मैं क्लियर कर दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सारी फॉर एजुकेशनल पर्पस होती हैं। मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। अगर कोई मेरी इंफॉर्मेशन से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है तो मुझे खुशी है, लेकिन मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। हुक्म। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मुकद्दस साहब, हम थोड़ा सा इसको आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को हम आज कैप्चर कर सकें, उनके जवाबात आपसे ले सकें। श्योर। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी एक मेच्योर ऑडियंस है एंड दे नो अ लॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। और हम कुछ कोशिश ये भी करेंगे कि वो लोग जो नए क्रिप्टो में आना चाहते हैं उनको भी बेसिक सवालात के जवाब मिल सकें। तो मुकद्दस साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी ओकेएक्स एक्सचेंज किसी के लिए भी अच्छा क्यों है एज कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी बंदा अगर ओकेएक्स पे आना चाहता है, उसका सवाल ये होता है कि जी मैं ओकेएक्स क्यों, बाकी एक्सचेंजेस क्यों नहीं? फरूक भाई, टू बी फेयर, अगर मैं आपको एनालाइज करूं तो दो ही टॉप एक्सचेंजेस जो कि मैं यूज करता हूं, वो एक ओके एक्सचेंज है और एक बाइनांस है। अब मैं बाइनांस के ऊपर ओके एक्सचेंज को प्रेफर करता हूं, बल्कि इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई है। जिसने नहीं देखी है उसका लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो तीन वजूहत हैं। जो मेजर वजह है कि चूंकि पाकिस्तानियों को बैंक के जरिए डिपॉजिट और विड्रॉवल की ऑप्शन नहीं है, तो पाकिस्तानियों के पास एक ही ऑप्शन बच जाती है कि वो पी टू पी पे, यानी यूजर्स एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करें। अब ये ऑप्शंस मुझे दो प्लेटफॉर्म पे नजर आई, एक ओके एक्सचेंज है और एक बाइनांस का पी टू पी है। सैडली अब बाइनांस ने जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तानी, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इमेजिन कि मैंने पिछले दिनों शायद वीडियो भी मैंने बताया था, 8 लाख रुपए का मैंने विड्रॉवल लिया वहां से। 700-800 रुपया पाकिस्तानी मेरे से उसने फीस चार्ज की। भाई मेरे फंड्स है, मैंने ट्रेडिंग करके मेरे फंड्स है, मैंने ट्रेडिंग करके वहां से विड्रॉवल लेनी है पी टू पी पे। आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बैंक में जाकर किसी को पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने बैंक में एक छोटा सा पे चेक बनाना था 5,000 का, उस पर मेरे से बैंक ने 400 रुपये चार्ज कर लिए। तो अगर बाइनांस भी इसी तरह के काम करने शुरू कर देगा तो ये तो बैंक वाले इन्वायरमेंट हो गया ना। तो एग्जैक्टली, ये तो जो एक रूह है मेरे ख्याल से डिसेंट्रलाइजेशन की, वो तो खत्म हो एग्जैक्टली। गई, राइट? तो मेरे ख्याल से तो तो ब्लॉकचेन का जो एक और वजह मैं आपको बता दूं जो मैंने नोट किया है कि ओके एक्सचेंज पे अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो दूसरी एक्सचेंज जैसे बाइनांस जिस पे मैं करता हूं, वहां पे आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बीटीसी बाय किया है $40,000 पे, तो मैं रात का टाइम है, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लगा के जैसे ही अगर मार्केट $45,000 पे जाए तो मेरा प्रॉफिट जो है वो निकल आए। और अगर मार्केट नीचे डिप करती है 39,000 पे, तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाए। मैं रात को सो के सुबह उठता हूँ और मार्केट नीचे गई होती है 30,000 पे। आपको पता है क्रिप्टो मार्केट वोलाटाइल तो होती है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में बाइनांस में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की ऑप्शन नहीं है, और ओके एक्सचेंज में ये ऑप्शन है। ये मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगा है इनका ओके एक्सचेंज का, कि आप अगर स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं तो उसमें भी आप अपना टेक प्रॉफिट और आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह सेट कर सकते हैं। ये दो फीचर्स हैं मेन, और भी फीचर्स हैं लेकिन ये दो मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैंने इसको प्रेफर किया। सिक्योरिटी बहुत बड़ा फीचर है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई है। अगर आपने बाकायदा मेरी सोच को, मेरे एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, तो आपकी ऑडियंस को वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। आई मीन थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बड़ा रैंडमली लोग सवाल करते रहते हैं अक्सर कि जी ओकेएक्स की फी क्या है, ओकेएक्स की फी क्या है? तो आई थिंक मैं जो है वो इस चीज पे यही कहना ये चाहूंगा कि आपका ही क्वेश्चन है, ये जी जी ये आप ही बिल्कुल। मैं बताएं। इस पे बहुत सारे लोग मुझसे मुझसे पूछते हैं, और इवन आपकी फीड पे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं और आप मुझसे कहते हैं जी आप इनको जवाब देते हैं। तो देखिए जी, ओकेएक्स की फी जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास टोटल ओकेबी की होल्डिंग कितनी है। इट कैन बी इक्विवेलेंट टू यूएसडीटी, राइट? तो अगर आपके पास 0 to 500 ओकेबी के लगभग के अमाउंट आपके पास पड़ा है, तो आपकी जो फी होगी
मेकर फी होगी वो होगी 0.080%, और टेकर फी जो है वो आपकी 0.1% तक आपकी बनती है, जो कि स्टिल बाकी एक्सचेंजेस से बहुत कम है। तो ये ये भी जरा फरूख भाई और मेकर और टेकर का कॉन्सेप्ट समझा देंगे या मैं बता दूं आपको? मेरे ख्याल से ये अगर आप ज्यादा आप बता दें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से, ताकि मेरी भी इसमें रहनुमाई हो जाएगी। क्योंकि ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस जो है ना, ये मेकर और टेकर का कॉन्सेप्ट देते हैं। होता यह है कि जब कभी भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप वहां पे मुख्तलिफ आपको ऑर्डर टाइप नजर आते हैं। लिमिट ऑर्डर होता है और एक मार्केट ऑर्डर होता है। आपने फॉर एग्जांपल किसी खास प्राइस पे बाय करना है या सेल करना है, अगर आप लिमिट ऑर्डर को यूज करेंगे तो एक्चुअली आप अपने ऑर्डर्स को ऑर्डर बुक में फेंक रहे हैं, यानी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सूरत में आप मार्केट मेकर कंसीडर होते हैं उस एक्सचेंज की नजर में। लेकिन अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी आप कहते हैं कि फौरन मेरा ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो जाए, उसमें जो एक्सचेंजेस होती हैं वो आपको टेकर कंसीडर करती हैं, तो एक्सचेंजेस आपसे फीस चार्ज करती हैं। तो अगर आप लेस फीस का माइंड रखते हैं कि आपको कम से कम ट्रेडिंग फीस चार्ज करें ये एक्सचेंजेस, तो आप लिमिट लोगों ऑर्डर, को हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज करने चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, सर इसके अलावा जो है ना कुछ लोग उनको जो है वो पूछना ये है कि जो कि हमारे एडवांस फीचर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस, ओसीओ, एक्टिव स्टॉप लॉस, आपका एडवांस लिमिट ऑर्डर इन तो ओकेएक्स, ये उसके मैं बहुत ज्यादा समझ गया। लोग पूछते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कि लिमिट हम ऑर्डर टाइप ही की बात कर रहे थे। अगर आप मुझे इजाजत दें स्क्रीन शेयर में अपनी करके, तो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो आपको डिटेल रिव्यू करने की जरूरत है। इस वक्त अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे बताएं, ताकि मैं ना आगे गो बिल्कुल, थ्रू। आपकी आपकी स्क्रीन क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी अच्छा, नजर आ फॉर रही होगी। एग्जांपल ये ऑडियंस जितनी देख रही है, आप लोग यहाँ पे, मैं ओके एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक ट्रेडिंग पे आता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। चले स्पॉट ट्रेडिंग से ही आए। तो यहाँ पे ये आपको साइड पे लिमिट, मार्केट, स्टॉप, ये ऑप्शंस नजर आ रही हैं। तो लिमिट ऑर्डर का तो मकसद मतलब यही है कि आपने एक खास लिमिट पे, आपने एक खास प्राइस पे आपने ऑर्डर लगा दिया कि भाई इस प्राइस के ऊपर मेरा इतना बीटीसी या बाय हो जाए या सेल हो जाए। जरूरी नहीं बीटीसी, कोई भी कोई जो है। मार्केट का मतलब आपने जितना सेल या बाय करना है, जो उस वक्त की मार्केट प्राइस होगी, आपका ये हम्म। एक्सचेंज फौरन ऑर्डर प्रोसेस कर देगा। आगे आ जाते हैं। ये ओके एक्सचेंज आपको तीन मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर टाइप दे रहा है। एक है स्टॉप, ट्रिगर और एडवांस। इसको वन बाय वन मैं मुख्तसर डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक एक प्लीज। को अगर मैं डिटेल डिस्कस करूं तो उसके लिए काफी टाइम चाहिए। अगर आप स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर टाइप आपको नजर आ रहे हैं। एक है कंडीशनल और दूसरा है ओसीओ। ओसीओ का मतलब वन कैंसल दी अदर, यानी ओके। अगर एक ऑर्डर, इसमें होता ही है कि आपने बाय और सेल दोनों, आप मार्केट का जायजा ले रहे हैं। अब चूंकि मार्केट आपको पता है क्रिप्टो मार्केट वोलाटाइल है, आपको नहीं पता, आपने बड़े उसके टूल्स यूज करके, बड़े टेक्निकल एनालिसिस करके तो आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि यार अगर यहां से मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर चलेगी तो क्या होगा, या अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दी तो क्या होगा। तो इस सूरत में चूंकि आप भी कंफ्यूज हैं, तो इस कंफ्यूजन के ऊपर ये ओके एक्सचेंज आपको ऑप्शन दे रहा है ओसीओ की। ओसीओ मतलब आप बाइक की, अगर आपके जहन में यह है कि यार ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी बल्कि वापस चले जाएगी मार्केट, तो वहां पे आप बाय की लिमिट लगा सकते हैं सपोर्ट के पास। और अगर आप समझते हैं कि यार मार्केट यहां से ब्रेक करके सपोर्ट को नीचे जाएगी, और अगर नीचे जाती है तो बहुत नीचे, तो वहां पे आप सेल का लिमिट लगा सकते हैं। तो ये हम्म। दोनों, यानी एक वक्त में जब आप बाय और सेल दोनों का ऑर्डर लगाते हैं तो उसको कहते हैं वन कैंसल दी अदर। यानी अगर आपका सेल ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, तो ऊपर वाला जो बाय का ऑर्डर आपने लगाया हुआ था कैंसिल हो बाय जाएगा। ओके एक्सचेंज, वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें कंडीशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे दो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, ट्रिगर प्राइस और ऑर्डर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल इस वक्त बीटीसी की प्राइस है 500 43,500 समथिंग। अच्छा, ऑलमोस्ट। आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने बाय करना है, आप कहते हैं जैसे ही मार्केट चले जाए, यानी ड्रॉप हो जाए मार्केट 43,000 पे, तो जितना मैं ये बाय का ऑर्डर लगाना चाह रहा हूं, ये ऑर्डर मेरा ट्रिगर हो जाए। ओह। ट्रिगर से मुराद ये नहीं कि उतना बीटीसी बाय हो जाए, ट्रिगर का मतलब ये है कि जितना आप यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे वो ऑर्डर आपकी जो ओके एक्सचेंज की ऑर्डर बुक है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो लेकिन आप कहते हैं कि ट्रिगर प्राइस मेरी 43,000 हो, जब प्राइस नीचे 42,000 पे आए, उस वक्त मेरा उतना बीटीसी, फॉर एग्जांपल मेरे पास नीचे ये पड़ा हुआ है 447 यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तकरीबन
$450 मैं कहता हूं मेरा पूरे का पूरा जितना यूएसडीटी है वो बीटीसी में कन्वर्ट हो जाए। किस वक्त? जब बीटीसी की प्राइस 42,000 पे आएगी। और किस वक्त मेरा ऑर्डर बुक में यानी मेरा ये जो बाइंग ऑर्डर है ऑर्डर बुक में जाएगा जब प्राइस 43,000 को ट्रिगर करेगी। और जैसे ही 43,000 को ट्रिगर करेगी आपका जो यूएसडीटी है वो यहां से अवेलेबल बैलेंस से फ्रोजन बैलेंस में चला जाएगा। यानी ओके एक्सचेंज आपके वॉलेट से फंडिंग अकाउंट से पैसे निकाल के होल्ड कर लेगी, आपके इस ऑर्डर में डाल देगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई। अब आते हैं ओसीओ की तरफ। तो ये ओसीओ आप जैसे एक सेकंड, तो इसमें आप ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रिगर प्राइस और आपकी जो मेन प्राइस है वो दोनों सेम रखें, 43,000 को ट्रिगर प्राइस रखें और उसके नहीं, बाद उसमें फिर ये होता है कि ये नीचे ऑप्शन है एक, ठहर मैं आपको दिखाता हूं। उसमें ये अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है तो ट्रिगर प्राइस की बजाय यहाँ आप मार्केट पे क्लिक कर दें। ये नीचे आपको मार्केट नजर, अगर आप मार्केट पे क्लिक करेंगे इसका मतलब है जैसे ही मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट एकदम ड्रॉप करती है तो 43,000 पे ऑर्डर आपका ट्रिगर हो गया। जैसे ही ट्रिगर हुआ तो उस एग्जीक्यूट हो वक्त जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ये मार्केट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया ना, तो अब मार्केट जब भी ट्रिगर होगा फौरन उस मार्केट प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर जो है वो बाय हो जाएगा। हाँ, थैंक यू, जबरदस्त। अच्छा, इसी तरह अगर आप इजाजत देते हैं मैं आपकी ऑडियंस के लिए ओसीओ भी डिसाइड कर देता हूं। यहाँ पे आपको टीपी ट्रिगर प्राइस और एसएल ट्रिगर प्राइस यानी टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, यानी स्टॉप लॉस जो है वो सेल ऑर्डर के लिए है और टीपी जो है वो बाय ऑर्डर के लिए है। तो यहाँ पे बात फिर वही है कि जो आपने ट्रिगर प्राइस के एक खास अमाउंट पे आप समझते हैं, जैसे कि ये इस वक्त अगर मैं चार्ट को देखूं तो थोड़ी सी मेरी स्क्रीन ये देखें, चार्ट को मैं यहाँ पे जायजा लूं तो मुझे लग रहा है यार यहाँ पे सपोर्ट है 38,000 पे। तो यहाँ पे मैं एक 38,000 से ऊपर यानी 38,200 पे मैं ट्रिगर ऑर्डर लगाऊंगा। 38,200 पे ट्रिगर ऑर्डर लगाऊंगा, जबकि मैं कहूंगा 38,000 पे जाके ये मेरा बाय ऑर्डर, अगर मार्केट यहां से बाउंस हो जाएगी तो मेरा ये ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। अगर मार्केट यहां से नीचे क्रैश कर जाती है तो नीचे की बाय ऑर्डर भी मैं यहां से लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल 38,000 से और नीचे चले जाती है तो उससे भी मैं लगा सकता हूं। तो इस तरह वन कैंसल दी अदर ऑर्डर जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिगर ऑर्डर है, ये ट्रिगर ऑर्डर भी ऑलमोस्ट उसी तरह जैसे आपने ये स्टॉक के अंदर वो जो कंडीशनल ऑर्डर टाइप देखा था, सेम उसी तरह है कि आपने यहाँ पे खास प्राइस को डिसाइड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने कर देना है उसको प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि अच्छा अब आगे आए एडवांस लिमिट में। एडवांस लिमिट में भी 2-3 ऑप्शंस हैं। एक है पोस्ट ओनली। पोस्ट ओनली में एक्चुअली होता क्या है कि आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होता लेकिन आप मार्केट मेकर बन जाते हैं, यानी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं उस एक्सचेंज के ऊपर। तो उस पर मेरा ख्याल है आपको ये फीस वगैरह शायद देते होंगे एक्सचेंज, ये शायद फरूख भाई आपको गाइड करेंगे। दूसरी ऑप्शन है फिल एंड किल। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 बीटीसी हैं, आपने एक खास प्राइस पे ऑर्डर लगा दिया कि यार जैसे ही प्राइस 42,000 पे बीटीसी की आए तो मेरा 10 बीटीसी बाय हो जाए। लेकिन होता क्या है समटाइम के उतना सेलर नहीं होता है जितना आपने ऑर्डर लगाया होता है। उस सूरत में अगर आप ये लगाते हैं, सॉरी ये वाला फिल और किल, तो उस सूरत में अगर आप ये वाला ऑर्डर लगाते हैं तो उस प्राइस के ऊपर जितने बीटीसी बाय हो जाएंगे उतने बीटीसी आपको क्रेडिट हो जाएंगे। बाकी जो अनफिल्ड आपका अमाउंट होगी वो ऑर्डर कैंसिल होकर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह इमीडिएट और कैंसिल, सॉरी हाँ, इमीडिएट और कैंसिल में भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि ऑर्डर को आपने प्रोसेस इमीडिएटली करना है या के ऑर्डर को आपने कैंसिल करना है जितनी आपकी अमाउंट आपने डिसाइड किया है। तो इसी तरह के ऑर्डर है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग फरूख भाई, जितनी आपकी ऑडियंस है उनको इस तरह के टेक्निकल चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो इसके अलावा मेरा ख्याल है आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह भी हैं इसको समझने के हवाले से। अगर वो चाहें तो वहां पे आपके ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिंक वगैरह है तो मेरा ख्याल है आप वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा ताकि जिसको मेरी बात की समझ नहीं आई है या मैं सही समझा नहीं सका हूँ वो वहां से जाकर भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, शिदात साहब, कादिर शिदात साहब। आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी समझ आया होगा। और हम इसमें भी मजीद आप लोग अगर कुछ आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग
कमेंट्स में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा यहाँ पाकिस्तान में लोग पूछते हैं जी, ये P2P क्या चीज़ है, और क्या पाकिस्तान में बैंक्स के थ्रू हम डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं इस पे बिल्कुल यही कहना चाहूंगा हर किसी को कि देखिए, पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो की एज सच कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो जब जहाँ चूंकि किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसको डिवाइस करता है सारी स्ट्रेटेजीज को। तो चूंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो ना बैन है ना अनबैन है, इसके बारे में कोई हमारे पास क्लियर कट पॉलिसीज नहीं है। तो जितने भी ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो अभी इस वक्त क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स को, अगर आप बाय करना चाहते हैं क्रिप्टो, तो वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते। हाँ, अलबत्ता P2P एक इतना जबरदस्त किस्म का एक एक और फ्रेम। प्रॉब्लम है फारूक भाई, ये तो आपने ये सारा सर्कमस्टांसेस बता दिए ना। एक और प्रॉब्लम है, आप इमेजिन करें कि एक बंदा जिसने $150 का पाकिस्तानी $150 या $500 या 1000, चले इमेजिन करें कि $1000 का किसी ने क्रिप्टो बाय कर। हम्म, अब अगर वो बैंक के जरिए करता है तो बैंक तो फीस चार्ज करेगा, यानी ऐसा अगर ही है। बैंक के जरिए आप डिपॉजिट करें, विड्रॉवल करें, उस पर बाकायदा फीस है। लेकिन अगर आप P2P के फीचर को यूज करें, यानी आप ABC कोई भी जैद बकर, आप मुझे अगर $1000 ट्रांसफर मेरे जैज कैश अकाउंट में अपने जैज कैश से ट्रांसफर करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर हो गई। और यहाँ से जब आपके ओके एक्सचेंज में फंड आ गए, यहाँ से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाए, फ्री उसकी जो ट्रेडिंग है उसमें उधर भी ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक्चुअली सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और खसूसन उनके लिए जिनकी कंट्रीज में उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको बाइंग और सेलिंग की परमिशन नहीं देते। ऐसा ही है, बिल्कुल। और जैसे मैं P2P का बता रहा था कि P2P बेसिकली एक एक आपके पास समझ लें इकोसिस्टम है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको उस सिस्टम पे आपकी हेल्प आउट करते हैं क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपने किसी बैंक का सहारा नहीं लेना, आप अपना अकाउंट बनाएं। अपना अकाउंट बनाने के बाद आप डायरेक्टली OKX के P2P पे जाएं, और आप वहां पे देखेंगे कि आपको लाइन से जो है ना बहुत सारे आपको सेलर्स नजर आएंगे। तो आप जाके उनसे बाय कर सकते हैं जितनी भी क्रिप्टो करेंसी। मिनिमम जो हमारी है वो 10 USDT आप परचेज कर सकते हैं। एक सवाल चूंकि इस तरह का भी था कि जी बाकी जगहों पे हम 100 रुपए का भी बाय कर सकते हैं, तो हाँ, उनकी मेरी वेबसाइट, मेरी जो ओके एक्सचेंज की वीडियोस हैं उसके नीचे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जैसे दूसरे एक्सचेंजेस पे आप $150 का भी, $200 का भी क्रिप्टो बाय कर सकते हो, तो ओके एक्सचेंज में। तो मेरा ख्याल है ये आपकी सेंसिबल, बड़ा बड़ा साउंड सेंसिबल के आप एक्सचेंजर्स को मिनिमाइज करने के लिए शायद आपने किया हो। आप बल्कि आपको याद होगा ये बड़ी ईद से 1-2 हफ्ता पहले मैंने आपको एक कंप्लेन की थी, एक बंदे ने फेक अकाउंट बना के P2P पे वो ट्रांजैक्शन की थी। तो आपने मेरी हेल्प की, अपने मैंने आपको सारा प्रूफ वगैरह दिया, तो आपने फौरन मेरा ऑर्डर कैंसिल करवाया। तो अगर आपको ओके एक्सचेंज पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनका टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी तरह जैसे मैंने इनसे हेल्प ली इमीडिएट, आप इनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाके फौरन वहां पे मैसेज करें, कोई ना कोई वहां से आपको मॉडरेटर मिलेगा जो आपकी सपोर्ट के लिए आएगा। वैसे इनकी जो सपोर्ट है अपनी वो भी बड़ी रोबस्ट है। ऐसे ही है फरूक भाई जो इनकी ऐसा ओके ही है। चैट पे। मेरे ख्याल से P2P का थोड़ा सा और कर देता हूँ यहाँ पे कि देखिए, P2P इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस जहाँ पे आप कोई भी चीज बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके राइट्स को हमेशा से हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कभी स्कैम हो आपके साथ, क्योंकि एक बायर और सेलर जो है वो उन दोनों को किसी भी डिस्प्यूट की इशू में उन दोनों को प्रूफ जमा कराने पड़ते हैं। बैंकिंग प्रूफ, वीडियो प्रूफ जमा कराने पड़ते हैं, और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। राइट, तो ये इट इज द मोस्ट सेफेस्ट। यहाँ पे स्कैम की 0% प्रोबेबिलिटी है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि पाकिस्तान में OKX इटसेल्फ मौजूद है, राइट, उसका फायदा आप लोगों को ये है कि आप लोग हमसे एनी गिवन टाइम आप कनेक्ट रहते हैं। अब जैसे कि आपने अपना बताया, बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्ट रहते हैं। हमारी एक सपोर्ट का ईमेल एड्रेस है लोकल pakistan@okx.com, हम इसको कमेंट्स में लिख भी देंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स यहाँ पे आके शेयर करा सकते हैं। इसके अलावा support@okx.com, आपको कोई इशू होता है तो आपको लोकल सपोर्ट देन एंड देयर आपका इशू सॉल्व करवाया जाएगा। एक और चीज मैं आपको कह दूं कि आप ना कोशिश करें कि अपने ओके एक्सचेंज पे ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स वगैरह बनाएं। उसके बारे में बल्कि अगर मेरे से वक्त निकला तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे आप ओके एक्सचेंज पे अपना मर्चेंट अकाउंट यानी वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं। उसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि आपके साथ बाइंग सेलिंग जो दूसरे ओके एक्सचेंज के यूजर करेंगे बड़े कंफर्टेबली और बड़े रिलैक्स होकर करेंगे कि भाई ये बंदा स्कैमर नहीं है। एग्जैक्टली exactly.
अच्छा, कुछ लोगों ने हमसे ये भी पूछा है कि जी कि 0.1 BTC जो है वो अपना एड को प्लेस करने के लिए हमें क्यों लगाना पड़ता है। तो मैं जरा इस चीज का जवाब दे दूं। देखिए, श्योर श्योर। अगर अगर आपने कोई भी चीज अर्न की हुई है, राइट, और आप उसको अगर सेल करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई कैद नहीं है। सेल करने के लिए कोई कैद नहीं है। अब 0.1 BTC किन लोगों के लिए है? अब ये उन लोगों के लिए है जो हमारे वेरीफाइड मर्चेंट बनना चाहते हैं, राइट। और मेरा ख्याल है ये सिस्टम भी सही है फारूक भाई, क्योंकि देखें इमेजिन करें कि एक बंदा, मैंने बाइक का ऑर्डर लगाया और मैं पेमेंट कर देता हूँ फेक, तो उधर से कंप्लेन आ जाती है। ऐसा तो ही है। ये बिल्कुल बड़ा परफेक्ट सिस्टम है। मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने रखा है। इससे ये है कि जो सेलर है उनको आपने एक तरह का प्रोटेक्ट किया है कि उनके साथ कोई बायर स्कैम ना करे, जैसे मेरे साथ हुआ पिछले दिनों, जो जिसका मैंने आगे जिक्र किया। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है आपका। और आई देखिए, वुड दूसरी आई अच्छी वुड चीज ये है कि मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर कोई बंदा हमारा वेरीफाइड मर्चेंट बनना चाहता है तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोसिस्टम। उसकी वजह ये है कि इससे कंपटीशन को प्रमोट मिलता है, और कंपटीशन हमेशा किसके हक में जाता है? जो आपका कस्टमर होता है उसके हक में जाता है कंपटीशन। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल अगर, ऐसे। और दूसरा लोकल सपोर्ट आपको भी सर मिल चुकी है ऑलरेडी, आप जानते हैं हमारी सपोर्ट कैसी है। विद इन फ्यू आवर्स सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह चीजों को बेहतर से बेहतर किया जाए। अच्छा, एक बड़ा एक जबरदस्त किस्म का किसी ने सवाल पूछा है मुझसे कि कि जी मेरे एक बंदा, एक साहब कह रहे हैं कि जी मेरे अकाउंट जो है ना वो बैन हो गए ओके एक्स पे। मैं ओके एक्स पे ट्रस्ट कैसे करूं? OKX अच्छा, मेरे यहाँ पे अकाउंट बैन एक चीज, करता है। एक मिनट है, जब मैं आपको एक तो जाहिर बात है, ये आप जो बात कर रहे हैं ये आप इसको खुद एड्रेस कीजिएगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ओके एक्सचेंज पे अकाउंट साइन अप कैसे करना है, इस पे वेरिफिकेशन कैसे करनी है, इसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है। क्योंकि हमारे जितने ज्यादातर भाई ऐसे हैं जिन बेचारों को इंग्लिश सारा प्लेटफॉर्म है, उनको स्टडी करना नहीं आता, काफी उनको प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन। इसके ऊपर बाकायदा मैंने एक बड़े सिंपल अंदाज से एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू साइन अप with the OK exchange and how to verify their account। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड किया। अगर आपको वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी जाकर वो वीडियो देखें, वहां से सारे स्टेप्स को फॉलो करें। इसको स्कैम वगैरह ना करें। अगर ये स्कैम है तो फिर सारी एक्सचेंजेस स्कैम है, क्योंकि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कभी भी अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपने पोर्टफोलियो को ना डालें अनटिल अनलेस के आपने उस अमाउंट की ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ट्रेडिंग करना तो आपको मजबूरी है ना किसी एक्सचेंज पे आपने फंड डालने हैं तो ट्रेडिंग आप करेंगे। आप वेब वॉलेट पे, सॉफ्टवेयर वॉलेट पे, हार्डवेयर वॉलेट पे ट्रेडिंग तो नहीं ना कर सकेंगे। तो आपकी मजबूरी तो है। तो अगर ओके एक्सचेंज इस वजह से स्कैम है कि वो आपका अकाउंट साइन अप नहीं सही हो रहा, वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो ये तो फिर सारी स्कैम है जी। मैं तो यही कहूंगा फरूक भाई, अकाउंट क्यों बैन किया, जरा वो थोड़ी वजाहत कर दें। हाँ, ये आपने मुझे ये स्टोरी जो शेयर कराई थी। अच्छा, हम्म, देखिए जी, लोग करते क्या है असल में, लोग ये करते हैं कि अपना एक आईडी कार्ड, देखिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ड्यू डिलिजेंस के लिए, राइट। हम्म, कोई भी एक्सचेंज जो अच्छा एक्सचेंज होगा वो आपकी केवाईसी करेगा। केवाईसी कहते हैं जी नो योर कस्टमर। के एक्सचेंज को पता होना चाहिए कि जिस कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हैं वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी शनाख्त क्या है, ताकि हत्ता इम्कान जो कुछ इस तरह की चीजें, टेररिज्म और गलत तरह की फंडिंग को रोका जा सके। अब ये कुछ एक साहब हैं, बल्कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा जी मेरे अकाउंट बैन हो गए। उसकी वजह ये कि हमने जो है ना वो एक दफा किसी और के शनाख्ती कार्ड से बना दिया था, एक दफा अपने अपना शनाख्ती कार्ड डाल के और नंबर अपना शनाख्ती कार्ड का कोई और दे दिया था। देखिए जी, सिंपल रखें चीजों को। अगर आपका एक शनाख्ती कार्ड है, आप अपना एक ईमेल एड्रेस यूज करें, आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा। जब मैं भी हमें बताता ये हूँ क्यों लगता है करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। जी वो जी। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है ना, हाउ टू क्लेम $50 फ्रॉम ओके एक्सचेंज। हम्म। उसकी वजह से करते हैं। वो मल्टीपल अकाउंट बना के कोशिश करते हैं कि हर अकाउंट से $50 जो है वो बेनिफिट ले। तो और इसी एक्चुअली वजह वो, से जो है एक्चुअल एक्चुअल पैसे भी उनको नहीं मिल पाते। हाँ। और अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ वाजह कर दूं, कुछ लोगों ने बैशिंग किया है मेरे वीडियो के नीचे जाके। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि आपको $50 फ्री मिलेंगे। हालांकि ओके एक्सचेंज जो है वो $50 एक्चुअली आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है वो रिबेट के फी तौर पे का आपको रिबेट मिलता है आपको, यानी कि रिबेट देता आपकी है। तो जो भी, हाँ, वो भी ट्रेडिंग फी। लोग बुरा मना रहे थे कि भाई आपने तो कहा था $50 मिलेगा। उनकी नजर में ये जो $50 का फीस का रिबेट मिल रहा है, उनकी नजर में ये रिवॉर्ड ही नहीं है। तो भाई वो मेरे से मिस कम्युनिकेशन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं किया। मुझे कर देना चाहिए था, उसके लिए दोबारा मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन रिबेट आपको मिला है, इसका आपको अल्टीमेटली फायदा है। अगर रिबेट नहीं होगा तो $50 फीस पे करेंगे। अब आपके ऐसा पास ही है। वो रिबेट है तो इसका मतलब है आपकी वो $50 की फीस आपको कम हो गई, आपकी माइनस हो गई। तो मेरा ख्याल है फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। जी, एक एक ये चीज, और इसके अलावा देखें
बहुत सारे लोग जो है वो हमारे फिर देखें, हम लोग एयर ड्रॉप्स वगैरह करते हैं सारी चीजें, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को कैश की फॉर्म में भी मिलता है। और हर अच्छा। एक्सचेंज आपको ये रिवॉर्ड भी नहीं देता, रिबेट कार्ड भी नहीं आपको प्रोवाइड करता। लेकिन OKX आपको देखें ये चीज भी जी। प्रोवाइड कर रहा है। इट इज अ वेरी गुड। हमें शुरू में हमने काफी लोगों को सतोशीज दिए हैं, लेकिन हम्म। सतोशी से हमें ये लगा कि बहुत सारे लोगों ने जो अपने एक अकाउंट, एक शिनाख्ती कार्ड से 6 अकाउंट बनाए, तो हमें अच्छा। रिसेंटली वो अकाउंट सारे बंद करने पड़े, बैन करने पड़े, जब हमने स्क्रूटनी की, जब ऑडिट हुआ। अच्छा, एक चीज, एक सवाल और मेरे ख्याल से ये भी OKX के लिए है। वो ये पूछा गया जी कि ये आप इतनी सारी वेरिफिकेशंस क्यों करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? तो देखें, वैसे तो हम रेकमेंड ये करते हैं कि लेवल 2 की वेरिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। लेवल 1 वेरिफिकेशन के ऊपर आपको 200 BTC आप एक दिन में विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। लेवल 2 के ऊपर आप 500, और लेवल 3 के ऊपर आपको फिर मजीद प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, मिलता मतलब है आपको। जितना ज्यादा आप कोऑपरेट करेंगे अपने आप की अपनी केवाईसी करवाने में, उतना ज्यादा आप ओके एक्सचेंज से बेनिफिट निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, आप मेरे ख्याल से आप जवाब दें। हाउ टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम अदर एक्सचेंजेस टू OKX, और क्या OKX ट्रस्ट वॉलेट को, ट्रस्ट वॉलेट में आप OKX से इथेरियम ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अच्छा, कर तो सकते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ। ये स्क्रीन में अभी शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, जी ये जी। स्क्रीन है। फॉर एग्जांपल, अब आपने ओके एक्सचेंज में फंड्स लेके आना है किसी भी और एक्सचेंज से। उसका तरीकाकार यही है, आपने एसेट्स में जाना है और ये नीचे आपको डिपॉजिट की ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि कौन सी क्रिप्टो, कौन सी करेंसी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। आप फर्ज कर लें कि आप USDT करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वो लिस्ट नहीं है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ADA कर लें, तो इस तरह जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप USDT करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपने फोकस करना है कि किस नेटवर्क के जरिए आपने पेमेंट लेनी है। TRC20 जो है ये ट्रॉन का नेटवर्क है, इसके जरिए आएगा। ERC20 जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के जरिए आएगा। इसी तरह ओके एक्सचेंज का अपने जो नेटवर्क है उसके जरिए भी, अगर आप ओके एक्सचेंज टू ओके एक्सचेंज डिपॉजिट विड्रॉवल ले रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज करेंगे। TRC20 पे फीस ज्यादा है। अगर आप कोशिश करें ऐसे नेटवर्क जहां पे TRC, अगर तो ओके एक्सचेंज टू ओके एक्सचेंज है फिर तो आपको यही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है इस पे ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं है। क्यों फारूक भाई? अगर ये ओके एक्सचेंज के जरिए, ओके एक्सचेंज के जरिए, इस नेटवर्क के जरिए इंटरनल ट्रांसफर पे 0 फी है। जीरो फीस है। तो अगर या आपके पास किसी और नेटवर्क से लेके आनी है तो फिर मैक्सिमम कोशिश करें वहां पे TRC20 की ऑप्शन हो। $1 लेकिन आपका फी। एग्जैक्टली लेकिन TRC20 यहाँ पे डिपॉजिट का एड्रेस उसी सूरत में लेना है अगर आप जहां से विड्रॉवल ले रहे हैं वहां पे विड्रॉवल भी TRC20 के एड्रेस पे देते हैं। ये नहीं यहां से आपने TRC20 का एड्रेस ले लिया और वहां पे ऑप्शन नहीं है, वहां पे आपने विड्रॉ लगाई तो वो तो ऑप्शन सिर्फ ERC20 पे दे रहे हैं। तो आपने नेटवर्क पे लाजमी फोकस करना है कि किस नेटवर्क पे आप डिपॉजिट लेना चाह रहे हैं और कहां से विड्रॉवल लेना चाह रहे हैं, वहां पे नेटवर्क कौन सा है। तो यहाँ पे आप करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। ये मेरा USDT का एड्रेस है। अगर कोई बंदा यहाँ पे गलती से $1 मिलियन ट्रांसफर करना चाहे तो उसको मोस्ट वेलकम है, मैं उसको $50,000 वापस भी कर दूंगा। तो यहाँ थोड़ा से बहुत मुझे एड्रेस भी मिल आपने जाएगा उसमें से। अच्छा, यहाँ से आपने एड्रेस को कॉपी करना है और उसके बाद आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके, अगर आप बाइनांस से करना चाहें तो ये बाइनांस का ये विड्रॉवल की ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाके वॉलेट में, फियाट में, यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग में जाके विड्रॉ की ऑप्शन आएगी, वहां पे आपने USDT और यहाँ पे एड्रेस पेश करना है और नेटवर्क, ये देखें नेटवर्क, अगेन नेटवर्क आपने TRC20 करके यहाँ से आप विड्रॉवल लेंगे, ट्रांसफर नहीं विड्रॉवल लेंगे, तो वो बराह रास्त आपके इधर ओके एक्सचेंज अकाउंट में आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने यहाँ से विड्रॉवल लेनी है तो एसेट्स में आके विड्रॉ की ऑप्शन पे आए और विड्रा, अब आपने कौन से क्रिप्टो कॉइन को विड्रा करना है उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने USDT को करना है तो इस पे क्लिक करूंगा। अब आपने विड्रा ऑन चेन यानी ओके एक्सचेंज के ऊपर ही आपने करना है या के सॉरी ऑन चेन करना है या इंटरनल करना है। क्योंकि ऑन चेन आपने करना है तो फिर यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्शन आ गई कि आपके पास एड्रेस किस नेटवर्क का है, क्या TRC20 का है, ERC20 का है
ओके एक्सचेंज का है, पॉली इवन मैटिक के ऊपर भी आप विड्रॉ ले सकते हैं, एल्गोरांड के ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये वाली यहां से आप करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको विड्रॉवल मिल जाएगी। मेरा ख्याल है फरूक भाई यही आसान तरीका था। अब मैं डिपॉजिट विड्रॉवल करूंगा तो उस पर टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर फिर वो वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। नहीं, बाकी आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई भी हैं इस जी जी, पर्टिकुलर आप चीज मेरे पे, चैनल क्रिप्टो पे आप चेक कर ओकेएक्स सकते हैं, पे। बिल्कुल सही हम ये कह रहे सारे लिंक्स भी दे देंगे आपकी वीडियोस के, ताकि वो लोग जो नए हैं हैं। वो इसको सीख सकें। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे मैंने देखा कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका ये बड़ा कॉमन सवाल होता है जी कि इसका फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसी का। देखिए मेरी नज़र में तो जाहिर बात है, चूंकि मैं इन्वेस्टर भी हूँ, मैं क्रिप्टो के बारे में लोगों को मालूमात भी शेयर करता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वो शेयर कर देता हूँ। तो मेरी नज़र में तो आने वाला वक्त है ही क्रिप्टो का। देखें, दो चीज़ें ऐसे इनकलाब हैं जो पूरी दुनिया को, पूरी एक तरह का जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया का, वही चेंज हो जाएगा। एक है डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी आप इसको एकदम इमेजिन करें ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ, रवायती फाइनेंस के साथ। मैंने आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो कोई ना कोई बैंक है तो मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर क्रिप्टो करेंसी मुझे बगैर किसी बैंक के एक दूसरे के साथ लेन देन की इजाजत दे रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो बैंकिंग ने संभाला हुआ है वो माइनस हो जाएगा और दुनिया कितनी रेवोल्यूशनाइज होगी। अच्छा, दूसरा डीफाई सेंट्रलाइज में रवायती सेंट्रलाइज को कंपेयर करें, मैंने बैंक से लोन लेने जाना। आप इमेजिन करें कि आम बंदा, मैंने होम लोन के लिए अप्लाई किया, कौन कौन सी तरह की वेरिफिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद अजीबो गरीब, मतलब बहुत मुफ्त होती है। और बैंक एक्चुअली डिजर्व भी करता है ये सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने, उनकी अपनी पेमेंट तो नहीं होती है, उन्होंने इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट करवानी होती है, तो वो सिक्योर करना चाहते हैं कि यार जिसको पैसे देने हैं वो वाकई उसकी इतनी इनकम है, उसकी इनकम एस्टिमेशन निकालते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो डीफाई सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसमें कोई इस झंझट की जरूरत नहीं है। बगैर बैंकिंग, बगैर इतनी वेरिफिकेशन के, चुप करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपने खास क्रिप्टो को कोलैटरल रखना है, गिरवी रखना है, और उसके बदले आपने दूसरा कोई क्रिप्टो वक्ती तौर पे आपको जरूरत है वो लोन के तौर पे ले लेना। अगर आप लोन वापस कर देंगे तो ठीक है, अगर वापस नहीं करेंगे तो आपका कोलैटरल जो है वो रख लेगी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई जो ब्लॉकचेन है, जिस क्रिप्टो बारोइंग प्लेटफॉर्म से आप बारो कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट को नहीं करेगा, बल्कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो ब्लॉकचेन है, वो आपके फंड्स को फ्रीज कर देंगी। सारी चीजें कंप्यूटराइज है। तो आप इमेजिन करें कि जितने हमारे रवायती बैंकिंग सिस्टम के सारे फीचर जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आ जाएंगे, डीफाई फाइनेंस जब आ जाएगी, तो दुनिया क्या रुख लेगी, किस तरफ जाएगी। और दूसरी साइड पे एनएफटी की तरफ आए जरा फारूक भाई, मुझे इजाजत दें। एनएफटी इतना बड़ा इनकलाब है आजकल। जो एनएफटी का एक बना हुआ है ना, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो अपने आप को कैश आउट करवा रही हैं। कोई प्लेयर है तो अपने वो अच्छे शॉट्स को, आपने पिछले दिनों वसीम अकरम की एक वो पिक्चर जो एक शॉट थी वो यस। बिकती देखी। तो ये जो सारे एनएफटी ये नहीं है, एनएफटी एक और इनकलाब है जो बताया ही नहीं जा रहा। ये सेलिब्रिटी अभी इस हाइप के ऊपर अपने पैसे बनाने की कोशिश कर रही है। एनएफटी एक और रियलिटी है। आने वाले वक्तों में आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके स्कूल के बच्चों की फीस, हर चीज, सारी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर एक कार्ड की सूरत में, एक चिप की सूरत में होंगी, और उसकी कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। एनएफटी है ही नॉन फंजिबल। जो आप ब्लॉकचेन पे, जो आपकी पर्सनालिटी का रिकॉर्ड बन गया, कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारी फिंगर प्रिंट्स कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसी तरह एनएफटी के ऊपर हमारी बनाई जाने वाली हर किस्म की आइडेंटिटी, वो जो है कोई बंदा कॉपी नहीं कर सकता। और जब सारी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ चली जाएगी, आपने देखा होगा हर दूसरे दिन न्यूज आ रही होती है कि फलां कंट्री जो है वो सीबीडीसी की तरफ जा रही है, सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी डिसेंट्रलाइज करेंसीज बना रहा है। तो जब सारी दुनिया ब्लॉकचेन के ऊपर चले जाएगी, और उसके बाद हर बंदे की हर चीज, उसकी उसकी शख्सियत के साथ साथ उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, हर चीज जब ब्लॉकचेन पे उसका रिकॉर्ड चले जाएगा, तो ये फ्रॉड जो है आप इमेजिन करेंगे कितना गुना कम हो जाएगा, कितना मिनिमाइज हो जाएगा, और कितनी दुनिया फास्ट और रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। मैं तो क्रिप्टो करेंसी को, आपके बेसिक क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता हूँ, मैं तो इसी में फ्यूचर देख रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखे तो मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर इस वक्त सबसे ज्यादा आपको आउटपुट देने वाली कोई मार्केट है तो वो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है। लेकिन
अगर इसके अंदर फैसला साजी सही ना की तो आपको नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है फारूक भाई, मैं आपको बता दूं, ये जितने इन्वेस्टर्स है ना जिनको क्रिप्टो करेंसी के लिए बेका भी नहीं पता होता, जब वो ट्विटर सोशल मीडिया पे लोगों की स्टोरी सुनते हैं ना, इतने $1 मिलियन बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, वहां से इंस्पायर होकर आपके पैसे डालते हैं और उस वक्त पैसे डालते हैं बगैर सोचे समझे, जब मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट होती है तो वहां से बाय करते हैं। मार्केट जब क्रैश करती है रोला डालना शुरू कर देते हैं, क्रिप्टो करेंसी फेक है, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये फलाना। हमेशा डिसीजन मेकिंग सोच समझ के करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट लेंगे। ये जादू नहीं है कि जैसे ही पैसे डालेंगे तो वो पैसे बढ़ेंगे। इसमें आपकी फैसला साजी बड़ा मैटर करती है, आपको नुकसान देने में या फायदा देने में। सर मुझसे अगर कोई ये चीज़ पूछे जी कि आप एक क्या एडवाइस करना चाहेंगे, अगर मैं किसी को एडवाइस करूं, तो मेरा जो ये करियर है इसमें मैं ये समझता हूँ कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। ये दो वर्ड्स के अंदर मेरे ख्याल से हमने सब चीज़ें शायद इसमें ये कवर हो जाती हैं कि आप र्यूमर को बाय करें और न्यूज़ को सेल करें। तो सर अगर मैं आपसे कोई लास्ट आपकी कोई वर्ड्स अगर आप कहना चाहें ताकि हम इस वेबिनार को अपने इख्तिताम तक पहुंचाएं फाइनली, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जो एक चीज मेरी टैगलाइन है फारूक भाई, सिर्फ वही मैं अपने सारे दोस्तों को गाइड करूंगा, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। इवन मुकद्दस शहजाद आपको ये कहता है ना फलां कॉइन बाय करें, आपने कतन बाय। इवन मैं बीटीसी भी कहता हूँ, हालांकि बीटीसी एक रिलायबल एक स्टोर ऑफ वैल्यू, पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है उनकी इन्वेस्टमेंट, अगर मुकद्दस शहजाद भी आपको कहता है ना ये बीटीसी बाय करें, इस खास प्राइस पे नहीं करना। और एक चीज ज़हन में रखें फारूक भाई, मैं लास्ट लाइन सिर्फ आपको कहूंगा, अगर आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया ना और आपके पास क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है कि किस वक्त आपने पैसा डालना है और किस वक्त निकालना है, तो आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है लेकिन सिर्फ आपको इतना शऊर है कि क्रिप्टो मार्केट क्या चीज है, इसको आप स्टडी करते हैं, यकीन माने कि आप आने वाले वक्त में आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो सकता है। तो सिर्फ पंच लाइन ये है मेरे मैसेज की कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज से इक्विप करें। जरूरी नहीं मेरा चैनल, मेरे अलावा बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिकल ब्लॉग्स वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। इवन ओके एक्सचेंज और दूसरी एक्सचेंजेस की अपनी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत से ट्यूटोरियल्स होते हैं। रोज अपने आप को 4 से 5 घंटे अगर आप क्रिप्टो को देते हैं, आपके पास $100 है, आप उससे $1 मिलियन बना सकते हैं, बट नॉट ओवर टाइम, over the time, not overnight, but over the time. Thank you so much. It's a very, I mean, I would say it's a great advice. And मुकद्दस भाई, thank you so much, for your time. इसको हम end करते हैं यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक आध सेशन इस तरह का फिर फ्यूचर में रखेंगे as per the needs and requirements of our audience. तो सर वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।